नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले आपके प्रदेश के, आपके शहर के मौसम का हाल। तो हम आपको बता दें कि एक बार फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय हो गया है, जिस कारण से देश में एक बार फिर से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मौसम अंगड़ाई ले चुका है और तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर मौसम ठंडा हो गया है। जी हां, तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो आइए नजर डाल लेते हैं मौसम के पूर्वानुमान पे, क्या कहता है मौसम का पूर्वानुमान। तो 18 दिसंबर की अगर बात करें तो उत्तर हिमालयी क्षेत्र, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका लद्दाख, ये सब जो एरिया आता है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद है, यहां पर पड़ रही है इस समय बर्फ। और बर्फ का सीधा सीधा इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है मैदानी इलाकों पे। वहां का तापमान गिरता हुआ दिख रहा है और ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। यहां तक कि जो धुंध है वो भी बढ़ती जा रही है, विजिबिलिटी में भी कमी आती जा रही है। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, जिसमें आपका हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब आता है, खासकर पंजाब का ये रीजन, यहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पहाड़ी इलाकों से चलता हुआ मैदानी इलाकों पे दिख रहा है। और पंजाब में चल रही है कोल्ड वेव। कोल्ड वेव जब आती है तो अपने साथ में कड़कड़ाती हुई ठंड लेके आती है और लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी होती है। खासकर जो हमारे किसान हैं, जब अपने खेतों में पानी लगाते हैं, गेहूं की फसल इस समय खड़ी हुई है तो उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। आलू की फसल इस समय है तो उन किसानों को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात रात को जगकर अपनी फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का भी यही हाल है और आसपास के जो इलाके हैं आपका, चाहे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहां पर भी हल्का फुल्का वैसा ही मौसम समानांतर दिख रहा है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की राज्यों की, तो आपका असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहां पर आपको धुंध छाई हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं मौसम जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मौसम में परिवर्तन, उसका असर यहां भी है। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण के इलाकों की, एक बार जूम करके अगर आप दिखाएं तो यहां पर पूरा ये रीजन रेड है। सुबह ही आईएमडी की एक खबर आई थी कि इसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तमिलनाडु के आसपास के एरिया में। तो यहां के लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और कोस्टल कर्नाटका के आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप के तमाम इलाकों में यहां पर चल रही है तेज हवाएं। तेज हवाएं जब आती है अपने साथ में कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लेके आती है। तो तमाम इलाकों में यहां पर अलर्ट है और आप ये देख सकते हैं जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो आईएमडी का ये जो एरो है ये भारी बारिश का अंदाजा जताता है, भारी बारिश का पूर्वानुमान जताता है। तो यहां के लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटे कैसे रहेंगे, देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। तो अगर हम देखें भारत के नक्शे पे तो सेम जो सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ जम रही है, बर्फ पड़ रही है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पश्चिमी विक्षोभ का जो सक्रिय हो रहा है उसका सीधे सीधे इंपैक्ट मैदानी इलाकों में आ रहा है। तो पंजाब के आसपास के रीजन में यहां पर चलेंगी ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं लोगों को ठिठुरन देंगी और यहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी आने वाला जो दौर है, 18 तारीख की हमने बात करी, आने वाला 21, 22, 23 का जो दौर है, मध्य दिसंबर की अगर हम बात करें तो ठंड का एहसास बढ़ेगा, ठंड बढ़ती जाएगी। देश के तमाम राज्यों में जहां तक अभी लोग कह रहे थे कि ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, वहां पर दिन के समय भी आने वाले दिनों में ठंड का एहसास होगा। ये ठंड और बारिश का समीकरण जब बनेगा तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूर्वोत्तर की राज्य की बात करें तो वहां पर जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय का रीजन है, वहां पर अभी भी फॉग की स्थिति बनी हुई है और छुटपुट जगह हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में अभी ऐसा कोई अलर्ट नहीं है जैसा 24 घंटे पहले था। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं केरल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी है, लेकिन लक्षद्वीप का ये जो इलाका है यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश है। तो कुल मिला के लबलुबाब जो वो ये है कि आने वाले समय में अभी और ठंड बढ़ेगी। मध्य दिसंबर आ चुका है, समीकरण बदल रहे हैं, मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। ठंड पड़ना भी जरूरी है क्योंकि हमारी जो फसल है उसके लिए, खासकर गेहूं की फसल के लिए, ये सर्दी बहुत जरूरी है। तो अगर जो किसान भाई हैं, अगर ये जो आईएमडी का पूर्वानुमान है इसकी मदद से अपना जो डेली रूटीन है उसको सेट करें ताकि उनको खेती करने में, उनका जो डेली रूटीन है उसमें आसानी हो। तो आज की इस मौसम की खबरों में इतना ही। सुरक्षित रहें और ठंड से अपने को बचाएं। अपने जो ऊनी कपड़े हैं उनका प्रयोग करें, खासकर जो रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उनको खासकर उन इलाकों में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर विजिबिलिटी में कमी है तो फॉग लैंप का इस्तेमाल करें। सड़क दुर्घटना से बचें, गाड़ी उतनी ही स्पीड में चलाएं जितनी आप कंट्रोल कर सकते हैं और डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।